प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। ये किसी पश्चिमी देश की घटना है कि एक स्त्री थी और ये परमेश्वर पर विश्वास करती थी। और जब भी ये घुटनों पर आके प्रार्थना करती थी, एक प्रार्थना के भाव में आती थी, तो उसके मन में, उसकी आंखों के सामने, यानी जब प्रार्थना में आंखें बंद थी तब उसके सामने 5 वाइन की बोतल आती थी। उसको दिखती थी 5 वाइन की बोतल, शराब की बोतल। और ऐसा क्यों होता था? क्योंकि ये प्रार्थना करना चाहती थी परमेश्वर से, लेकिन ये एक चीज उसके सामने आके खड़ी हो जाती थी, 5 वाइन की बोतल। और कारण ये था, स्वाभाविक है उसने ये बात किसी को बताई जिसने ये लिखा है। तो कारण ये था कि कई साल पहले ये घर में काम करती थी, हाउसकीपर थी। घर का देखरेख, साफ सफाई, कुत्तों को खाना डालना वगैरह, इन सब कामों में एक हाउस कीपर का काम होता है। तो उसने उस घर से शायद एक समय में नहीं, लेकिन एक एक करके 5 वाइन की बोतलें चुराई थी। और इसके बाद ऐसे महसूस होता है कि इसका जीवन बदला और इसका संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ गया, लेकिन ये बात उसको खटकती रहती थी। और उसने किसी परमेश्वर के जन से अपना यह अनुभव बताया कि मेरा विवेक मुझे दोषी ठहराता है और जब भी प्रार्थना करने बैठती हूं वो मुझे 5 वाइन की बोतलें दिखती है। तो उस परमेश्वर के जन ने कहा कि तो इस बात को ठीक कर ले, जिससे चुराया है उसे जाको बता दे, अपने पाप को मान ले और भरपाई कर दे। तो बोली, लेकिन अब तो वो मर गए हैं जिससे मैंने चुराया था। तो उस परमेश्वर के जन ने पूछा, तो क्या उनका कोई भी वारिस नहीं है, कोई बच्चा, बेटी, कोई भी नहीं है अब? बोला, नहीं, उसका एक बेटा है। बोला, ठीक है, तो बेटे के पास जा और उसको भरपाई कर दे जो तूने चुराया था, बात बता दे उसको। और वो कहने लगी कि देखो, मैं सचमुच में परमेश्वर का चेहरा देखना चाहती हूं प्रार्थना में, और ये वाइन की बोतलें जो मेरे सामने आती है मैं नहीं चाहती हूं, और मैं इस बात को ठीक भी करना चाहती हूं, लेकिन वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? क्योंकि वो छोटा बच्चा था तब, या जवान बच्चा था, और मुझे बड़ी अब शर्म आती है कि वो सोचेगा कि हमारी हाउसकीपर चोर थी। और फिर वो चली गई और वापस आई इस परमेश्वर के जन के पास और कहा कि भाई, अगर ये ठीक नहीं है, अगर वही पैसा मैं प्रभु के लिए दे दूं, जो प्रभु के लिए भेंट इकट्ठी होती है उसमें ही वो मैं पैसा डाल दूं, 5 वाइन की बोतल के जो पैसा होता है वो मैं उसी में डाल देती हूं। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, परमेश्वर चुराया हुआ पैसा नहीं चाहता, चोरी का पैसा नहीं चाहता। सही चीज यही होगी कि तू बात को ठीक कर। परमेश्वर तो जानता ही है, उसने क्षमा भी कर दिया, लेकिन तू उस व्यक्ति के साथ भी जाकर बात को ठीक कर। और कई दिनों तक उसके मन पे बोझ बना रहा। आखिर में उसने निर्णय ले ही लिया और वहां तक गई। शायद ये शहर से बाहर रहता था, कंट्री साइड में, गांव के इलाके में, और उस बेटे के घर गई और उसको पूरी बात बताई। और जितना पैसा उस समय 5 वाइन की बोतलों का था उसने उस बेटे को दिया। बेटे ने कहा, नहीं, मुझे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्त्री ने कहा कि मेरे खातिर, और ताकि मेरा मन शांत हो जाए, मेरा विवेक शांत हो जाए, आप ये पैसे रख लीजिए। और वो महाशय अच्छा आदमी था, उसने रख लिए और ये बड़े आनंद और शांति के साथ लौट कर आई। इसका चेहरा उज्जवल हो गया था, रेडिएंट हो गया था।
और इसने फिर बहुत दिल लगा के परमेश्वर की सेवा इस बहन ने की। तो कईयों के जीवन में, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे ठोकर के पत्थर होते हैं जो हमें चलने नहीं देते या हमें परमेश्वर के पास आने नहीं देते, है ना। परमेश्वर उस व्यक्ति की स्तुति नहीं चाहता जो अपने कर्जे को नहीं भरता, कर्जा लेकर बैठ गया है। कई लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उनकी प्रार्थना छत के ऊपर भी नहीं जाती, क्योंकि उनके जीवन ठीक नहीं, उनके जीवन में पाप है। और पाप परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। उस स्त्री के लिए वो दीवार, वो 5 वाइन की बोतलें थी। किसी को लगेगा अरे साधारण बात है, इसमें क्या हुआ, कोई बहुत बुरा काम थोड़ी किया था, है ना। लेकिन परमेश्वर इतना पवित्र है कि उसकी आंखें पाप को देख नहीं सकती, उसकी आंखें इतनी पवित्र है ना। एक व्यक्ति शायद बहुत धार्मिक दिखता हो, धर्मगुरु दिखता हो, अपने धर्म स्थल में जाता हो, चर्च में जाता हो, है ना, सफेद चोगा भी पहनता हो, लेकिन सवाल है परमेश्वर की दृष्टि में उसका जीवन कैसा है ना। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जो आपको ठीक करनी है, या क्या अभी भी आपका जीवन पाप में है, तो पाप आपको नरक ही ले जाएगा, है ना। यशाया 59:2 से आगे लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई है। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है। कोई न्याय के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठ बातें बकते हैं। उसको मानो उत्पात का गर्भ रहता और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। यिर्मयाह 5:25, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए। क्या रुक गए? तुम्हारी आशीषें रुक गई, और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती, क्योंकि वो दीवार पाप खड़ी कर देता है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। एक परमेश्वर के जन का अनुभव था भजन 32 में, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का परमेश्वर लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। तब एक पापी सच्चे हृदय से मान लेता है, प्रभु यीशु के चरणों पर आता है विश्वास से, तो प्रभु यीशु के हृदय से आवाज आती है, जा बेटे तेरे पाप क्षमा हुए, जा बेटी तेरे पाप क्षमा हुए, जा मेरे प्रिय तेरे पाप क्षमा हुए। क्योंकि यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर जगत के पापियों के लिए अपना प्राण दिया, वो सजा उठाई, परमेश्वर पिता के हाथ से वो दंड मेरे और आपके लिए सहा। और इसलिए चाहे पाप कैसा भी क्यों ना हो, किस हद तक एक व्यक्ति क्यों न गिरा हो, प्रभु यीशु का बलिदान काफी है।
ये उसके लहू की अद्भुत सामर्थ्य है, उसके बलिदान की अद्भुत कीमत है कि हर एक पापी को वो समेट सकता है अपने अनुग्रह में, उसके पाप क्षमा कर सकता है, क्योंकि उसने वो कीमत क्रूस पर चुकाई है। वो जीवित परमेश्वर है, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। वो आज क्रूस पर नहीं लटका, क्रूस पर लटका मेरे और आपके पापों के लिए, लेकिन फिर वो तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, और इसलिए जीवित और सामर्थी है एक पापी की प्रार्थना सुनने के लिए। जब वो पुकारता है, जो कोई यीशु के नाम को पुकारेगा वो बच जाएगा। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।